विशेष करके इस वक्त हिमाचल प्रदेश एक बहुत कठिन दौर से गुजरे। 2023 के बाद 2025 में इस साल एक भारी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आंका गया है और 470 के करीब जो है अभी डेथ्स हुई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पोंटा में यमुना नदी के किनारे भी 3 लोग जो हैं आज ही जो है वो बह गए हो, किसी कारण वो नहाने गए थे और बहाव तेज होने की वजह से बह गए, उनकी बॉडी को मिला जाए। तो इस तरह से अभी भी पूरे प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, या जो लाइफ जो है जान माल का नुकसान है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी जो मानसून्स है, वो मानसून जो है वो थोड़ा धीमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अब जो नुकसान का दौर है तो वो खत्म होने जा रहा है। मगर इस समय भी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जो है वो सरकार की आलोचना करने या केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है और इस तरह की भ्रामक बातें और आंकड़े जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के रहमो करम पे ही चल रहा है और अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं चलेगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कह रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमको जनादेश दिया है और इस सरकार ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से लगभग 3.25 साल का अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। और इस बीच आप जानते हैं 2023 में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 550 से अधिक जाने गई है। ये दौर जो है 2025 में भी दोबारा जो है थमा है और हिमाचल प्रदेश में हमने जो टेम्परेरी रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, बिजली के इंस्टॉलेशंस हैं और जो हमारा टूरिस्ट फंसा हुआ था, मई महेश की हमारी यात्रा थी जिसमें कोई 25,000 के करीब लोग मई महेश यात्रा में फटे, बादल फटा और भरमौर और चंबा के बीच में वॉश आउट हो गए। तो उसको हमने ना केवल रिस्टोर किया बल्कि हिमाचल वहाँ से एयरलिफ्ट करके, आर्मी के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके भरमौर से सभी लोगों को चंबा पहुंचाया और EHRT की बसों के माध्यम से अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्थान से जहाँ से वो आए थे उनको वहाँ मिल जाए। मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा में हिमाचल सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम जो है किया। ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में हम केंद्र से अपेक्षा करते थे कि हमको एक लिबरल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो है वो जो है आएगा। अब आप ये जानते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो आंकड़ा पेश करते हैं, कभी कोई कह रहा है जी जयराम जी, कभी बोलते हैं कि 10,000 करोड़ केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आ गया, कभी कंगना रनौत जी बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 20,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है 2 साल के अंदर आया है। और इसी तरह से अलग अलग आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में जो अलग अलग हेड्स हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये आपको कहना चाहूंगा कि हमारे को जो RDG मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता था, जो 2021 में 10,500 करोड़ रुपए था, वो आज घट करके 3,200 करोड़ रुपए। इसमें 7,000 करोड़ रुपए का जो है वो डिक्रीज आया है। इसके अलावा हमारा जो GST का जो कंपनसेशन था, जो 2022 तक हमको लगभग 1,500 करोड़ रुपए आता था, वो भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो 2022 तक, 2 जुलाई 2022 तक कंटिन्यू होना था और उसके बाद वो बंद हो गया
और हमको जो हमने ओपीएस लागू किया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू किया, हमने जो अपने कर्मचारियों को वायदा किया था चुनाव में कि हम आपको ओपीएस लागू करेंगे। ओपीएस लागू करने के बाद 1600 करोड़ भी हिमाचल प्रदेश को जो एनपीएस के अगेंस्ट आता था वो भी आना बंद हो गया। अगर हम ये तुलना 2021-22 में से करें और 2025 की करें तो हमको केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया जो है वो इस वर्ष में हमको कम मिला है एज कम्पेयर टू 2021। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो 58,000 करोड़ का है, और 58,000 करोड़ रुपए में से अगर 20% की कटौती और 20% पैसे पे अगर केंद्र सरकार कैंची चला दे तो उस प्रदेश की वित्तीय हालत जो है क्या होगी, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश की लोगों की आकांक्षाएं, भावनाएं की कदर करते हुए केंद्र उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, और उनको ये पता था कि हिमाचल प्रदेश, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, ये इकोनॉमिकल वायबल कभी भी स्टेट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड एक साधन है और हमेशा ही केंद्र सरकार की ओर इन स्टेटों ने देखा है। मगर हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो कटौती है केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को की गई है, और इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है, विकास की जो गति है, वो मुख्यमंत्री जी ने धीमी नहीं होने दी है। वो आप देख सकते हैं कि 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एवज में हिमाचल प्रदेश को कितना मिला है? हमारी जो रिक्वायरमेंट 2023 में थी पीडीएनए में, हमको अब 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 2006 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए अभी हिमाचल प्रदेश को आया है। और ये जो 2021 से 2025 तक जो 15 फाइनेंस कमीशन उसका अवार्ड है। अब हमको जो एसडीआरएफ में पैसा मिलता है, चाहे हिमाचल प्रदेश को चाहे दूसरे और राज्य हैं, उनको एसडीआरएफ में पैसा फिक्स मिलता है। अब अगर आंकड़े की हम बात करें तो आंकड़ों में हमको पिछले 5 साल में पैसा देना ही है। अब एसडीएमएफ है, एसडीएमएफ में हमको जो है, एसडीएमएफ में हमको 446 करोड़ रुपया जो है 5 साल में हमको मिला है। हमको नेशनल डिसास्टर मिटिगेशन फंड, उसमें हमको जो है 10 करोड़ रुपए हमको जो मिला है, और इसमें मिला हमको। अब अगर हम ये सारे आंकड़े जोड़ दिए जाए, हमको जो हमको एसडीआरएफ में मिला है, हमको एनडीआरएफ में मिला है, हमको एसडीएमएफ में मिला है, हमको एनडीएमएफ में मिला है, जितने भी अगर आंकड़े जोड़ दिए जाए तो हिमाचल प्रदेश को अभी इस 5 सालों में केवल 5,253 करोड़ रुपए मिला। ये मैं आंकड़ा आपको इसलिए कह रहा हूं, ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं, कोई 10,000 बोलता है, कोई 15,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 6,000 बोलता है, इन सब आंकड़ों को करेक्ट करने के लिए आपको कह रहा हूं कि 4,253 करोड़ रुपया हमको मिला हुआ है। और ये हमको कोई खैरात नहीं है, एनडीएमएफ में भी आपको मिलेगा। तो ये जो ये ऐसा भ्रांत है कि नदियां जो बहा दिए पैसों की, ये बस हिमाचल प्रदेश में जो इनफ्लो ऑफ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोक में आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में, चाहे 2000 की आपदा रही है, चाहे 2025 की आपदा रही है, स्टेट के रिसोर्सेज से जो नुकसान हुए हैं, चाहे रोड्स के हुए हैं, चाहे अदर हिल्स के हुए हैं, वो स्टेट के रिसोर्सेज से हमने ये सारी की सारी चीजों को रिस्टोर किया है। कुछ चीजें टेम्परेरी रिस्टोर हुई हैं, कुछ चीजें परमानेंटली रिस्टोर हुई है। अब अगर आप रोड्स की बात करते हो, अब यहाँ लोग कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड्स के बारे में चर्चा करते हैं, नेशनल हाईवेज के बारे में चर्चा करते हैं, और ये हेड को इससे थोड़ी जोड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान की जितनी भी नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या मॉर्थ है, वो जो रोड्स बनाती है, रोड्स मेंटेन करती है, अगर वो रोड्स डैमेज होते हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मॉर्थ की है, उनको मेंटेन करने की, उनको रिपेयर करने की, उनके ऊपर पैसा लगाने की। और वो कोई हिमाचल प्रदेश के लिए, कोई हिमाचल प्रदेश में अगर वो करते हैं
लाइक अदर स्टेट्स, लाइक इन अदर स्टेट्स, तो वो हिमाचल प्रदेश को एहसान थोड़ी है। अब कुल्लू मनाली की जो नेशनल हाईवे वॉश आउट हुए थे उसको 2023 में उन्होंने रिपेयर रेस्टोरेशन कर दिया, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं नितिन गडकरी जी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रेस्टोरेशन, रिपेयर रेस्टोरेशन करके रोड को रिस्टोर किया। अब वही रोड्स दोबारा से डैमेज हो गई, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपेयर एंड रिस्टोर एंड उस रोड्स को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अगर उस रोड और हिमाचल की रोड्स को रिपेयर करने के लिए अगर 400-500 करोड़ लगा दिया, तो इट कैनॉट बी एडेड इन द अमाउंट ओवर एंड अबव व्हिच वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी पीडीएनए वाली बात, पीडीएनए में आप हमें पैसा मिला है, बोलते 2006 करोड़ रुपए मिले, हमें तो 1500 करोड़, 25% तो हमारा है। वो वाई आर यू, मतलब ये क्यों आप 2006 का आंकड़ा बोलिए, तो साफ जब आप 2006 का आंकड़ा बोलते हो तो ये भी तो साथ में बोलो ना कि 25% तो हिमाचल सरकार को अपना लगाना पड़ेगा। तो जो आंकड़ा है 2006 करोड़ के बजाय वो तो 1500 करोड़ हो गया। अभी प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2.5 साल बाद प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। उम्मीद तो हम 2023 में भी कर रहे थे, ये प्राकृतिक आपदा आई तो कभी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश के जो जख्म आपदा में लगे हैं उस पे मरहम लगाए। मगर हम इंतजार, हमारी जो आंखें हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की आंखें वो तरस गई, प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मगर हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 2025 में प्रधानमंत्री जी चंबा का एरिया जिन्होंने व्यू, शायद हेलीकॉप्टर नहीं जा पाए, मगर उन्होंने धर्मशाला में एयरपोर्ट पे बैठ करके मुख्यमंत्री जी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से और सभी लोगों से विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है और आश्वासन दिया है हिमाचल प्रदेश को कि इस पे जो इस आपदा में जो है केंद्र हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1500 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को जो है वो आएंगे। तो हम जो है वो 1500 करोड़ की रहा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वो आए। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि पीडीएनए में जो हमें 2023 में नुकसान हुआ उसका पैसा हमको 2 साल बाद 2025 में मिल रहा है। तो अब जब हमें इमीडिएटली जब हमें जरूरत हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये चाहिए कि स्टेट्स को तुरंत इमीडिएटली जो है वो आप पैसा दे दें। भाई अगर आप 1500 करोड़ नहीं वन गो नहीं दे सकते तो हमको कम से कम 400-500 करोड़ रुपए तो वन गो में जो प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट है उसमें हमको दे दें। अब ये भी स्पष्ट नहीं है, हमें प्रधानमंत्री जी की घोषणा पे और प्रधानमंत्री जी की बात पे विश्वास है और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो ये 1500 रुपए का पैसा आएगा वो अनटाइड आना चाहिए, वो अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में नहीं आना चाहिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि जी नेशनल हाईवे पे 500 करोड़ रुपए आएगा, एनडीआरएफ में इतना आएगा, एसडीआरएफ में इतना आएगा, तो वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का तो हमारा हक है, वो तो अन्य राज्यों की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश को भी जो है पैसा वो मिलना ही मिलना है। अब कुछ बीजेपी के लोग हिमाचल प्रदेश में बार बार बोलते हैं कि केंद्र ने 10,000 करोड़ दे दिया, 15,000, अरे आंकड़े तो बताओ ना, आप डिपार्टमेंट वाइज तो आप बताओ। अभी मैंने आपको जो सारा जो आफ्टर डिजास्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिस साइड में पैसा आता है 5 साल में भी तो 4,000 समथिंग मैंने आंकड़ा के वही आया हुआ है। अब मान लो जैसे नेशनल हाईवेज के रोड्स हैं, अब वो नेशनल हाईवेज की एलोकेशन ऑफ फंड्स, वो हर साल नेशनल हाईवे की एलोकेशन ऑफ फंड पूरे स्टेटों को होती है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी होती है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना एलोकेशन ऑफ फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूपीए गवर्नमेंट उस पर भी हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है उस ऊपर से भी लेकर के पहले से पैसा आता है। तो ये नई बात थोड़ी है कि जब से एनडीए की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, हिमाचल प्रदेश में चाहे रोड्स है, चाहे ब्रिजेस है, चाहे हाउसेस है, चाहे अदर हेड्स हैं, उसी में पैसा आता है। तो ये तो क्योंकि हम भी, हिमाचल प्रदेश भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम वी आर द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, तो हमारा हक दूसरे राज्यों की तरह जैसा है वैसा है। हम इनका जो एहसान तब मानेंगे, हम इनकी वाह तब करेंगे अगर हमको जो ओवर एंड अबव जो हमें मिलता है उससे अगर हमें पैसा मिलेगा,
हम प्रधानमंत्री जी का भी, केंद्र सरकार का भी, हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। अभी विधानसभा का मानसून सेशन था, मानसून सेशन में क्या हुआ, हमने एक प्रस्ताव कहा कि हमारी इस हिमाचल प्रदेश की आपदा जो हुई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और हुआ क्या, उसमें विधानसभा से सर्वसम्मति से पास होने के बाद जो है जब वो केंद्र को भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला जी कि राष्ट्रीय आपदा नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, और राष्ट्रीय आपदा जो होती है वो तो यूपीए गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। अरे भाई, हिमाचल कांग्रेस यूपीए सरकार को गए हुए 12 साल हो गए हैं, 12 साल से अधिक समय हो चुका है। अब हमारी यूपीए सरकार का आप रोना रो रहे हो। और जयराम जी ने क्या बोला, जयराम जी जब दिल्ली प्रधानमंत्री से और केंद्र के नेताओं से मिलने गए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने ज्यादा स्वराज की बात की। उन्होंने स्वराज के बारे में कहा कि स्वराज को बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, हमें दुख है इस बात का कि स्वराज में, हिमाचल प्रदेश में स्वराज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि स्वराज भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है।